नमस्कार, वेलकम टू मैथ्स पाठक। मैं हूं राहुल। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंड दिस टॉपिक इज एज। एज ये टॉपिक का नाम है और ये टॉपिक गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस टॉपिक से कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, एज वेल एज जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और इस टॉपिक के लिए कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है। अगर आपने रेशियो पढ़ा है तो रेशियो पे ही बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। उसमें रेशियो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। रेशियो वैसे ऑलरेडी मैंने एक बार पढ़ाया है, फिर बहुत पहले पढ़ाया था मैंने, वीडियो इस पे है मेरे चैनल पे। मैं फिर से क्या करूंगा, रेशियो को एक बार फिर से अच्छे से करवाऊंगा नए क्वेश्चंस के साथ। अभी फिलहाल देखिए हम लोग जो है एज में क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सम ईयर्स कुछ दिया जाएगा कि कुछ बंदे का जो एज है कुछ साल पहले का एज आपको दे दिया जाएगा। ए बी का एज का जो रेशियो है 5 साल पहले इतना था, 5-4 साल बाद इतना हो जाएगा रेशियो, है ना। या पर तो पूछेगा बताओ परसेंटेज कितना है, परसेंट एज से रिलेटेड, है ना। तो इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट हम सवाल के साथ ही सीखेंगे। इसमें मैंने टाइप वाइज दिया है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब मैंने इसमें लगाया है। आपको आते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के साथ ही हम लोग कंसेप्ट को सीखेंगे। इस टॉपिक में कोई नया कंसेप्ट नहीं है। अगर रेशियो आप पढ़े हुए हैं तो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन ही इसमें पूछा जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज, 3 लड़के का जो एवरेज एज है वो 25 ईयर है, एंड देयर एज आर इन द प्रोपोर्शन 3:5:7। 3, 5 और 7 के अनुपात में उसके एज का रेशियो है। तो कह रहा है बताओ उसमें सबसे छोटा जो है उसका आयु क्या है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 लड़का है, 3 लड़के का एवरेज एज दिया हुआ है। अब हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इतना बेसिक तो आप जानते होंगे कि अगर एवरेज एज दिया हुआ है तो टोटल कैसे निकालते हैं। एवरेज को अगर 3 बंदे का एवरेज एज अगर 25 है तो टोटल एज कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं आपसे पूछूं इस तीनों का टोटल कितना होगा, आप बोलोगे सर एवरेज 25 है। एवरेज का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ इच टर्म, प्रत्येक का वैल्यू 25 25 25 है। 3 बंदे हैं तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि टोटल एज यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल एज कितना आ जाएगा 75। यानी यहां से क्लियर हो गया कि ए बी सी जो 3 लड़का है उसका एवरेज एज अगर 25 है तो तीनों का टोटल एज कितना हो जाएगा, है ना। तो टोटल तीनों का मिला के टोटल एज मेरा कितना हो जाएगा, 25 × 3 कर दिया 75 ईयर हो जाएगा, है ना। ये तो आप समझते होंगे। अब इस तीनों का रेशियो मालूम है मुझे, रेशियो गिवन है ए बी और सी। इस तीनों का जो रेशियो अपने को दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3:5:7। ये आपको रेशियो दिया हुआ है इस तीनों के एज का रेशियो। अगर एज का रेशियो दिया हुआ है और मुझे तीनों का टोटल एज भी मालूम है तो क्या हम तीनों का अलग अलग एज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पे ए का एज है 3 यूनिट, बी का एज है 5 यूनिट और सी का एज कितना है 7 यूनिट। और तीनों का सम दिया हुआ, तीनों का सम दिया हुआ है तो यहाँ पे तीनों का सम करेंगे। 3 + 5 8, 8 + 7 कितने हो गए 15। यानी कि यहाँ पे तीनों का अगर सम करते हैं तो ये 15 आ रहा है। और एक्चुअल में इस 50 यूनिट की जो वैल्यू है वो मेरा कितना दिया हुआ है, वो 75 ईयर दिया हुआ है। तो बोलेंगे सर 15 यूनिट का वैल्यू अगर 75 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 से 5 बार में कट जाएगा तो 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। अच्छा 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो ए का एज है 3 यूनिट, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा कितने हो जाएंगे 50। तो ए की एज कितनी हो गई 15 ईयर। अगर बी का पूछूंगा तो बी का बोलोगे सर 5 ए 1 यूनिट 5 है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसकी एज 25 हो जाएगी। सी का एज पूछेगा तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितने हो जाएंगे 35। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, तीनों का एज निकाल सकते हैं। अब इसमें सबसे छोटे बंदे का एज पूछ रहा है तो सबसे छोटे बंदे का एज कितना है 15 ईयर है और ये मेरा आंसर है 15 ईयर। समझ पा रहे हैं, बहुत बेसिक सा, इसमें अलग से कोई कंसेप्ट नहीं है। थोड़े बहुत जो है वो सवाल के साथ हम लोग सीख लेंगे, इसीलिए क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर दिया हूं, है ना। रेशियो अगर आप पढ़े हैं तो सारे सवाल आप कर लोगे एज का। तो जो एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं उसको हम करते हैं, देखते हैं। देखो ये एक सवाल है आपके सामने, एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए आप, देखिए सॉल्व हो पाता है नहीं कि आपसे।
फिर मैं आपको करवाता हूँ। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स, ए और बी के जो एज का रेशियो वो 3:5 है ना, एंड द रेशियो बी और सी के एज का रेशियो 3:5 है। मतलब ए और बी का रेशियो मालूम है, बी और सी का, तो क्या ए बी सी का एक साथ हम निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब अलग अलग तरीके से, बहुत सारा तरीका है निकालने का। ए और बी के जो एज का रेशियो है वो कितना है भैया? 3:5 है। और बी और सी का भी रेशियो मालूम है, ये आप रेशियो में पढ़ चुके हैं, ये भी 3:5 है। तो आपको अगर ए बी सी तीनों एक साथ पूछा जाए कि बताओ A:B:C क्या होगा, तो इसका क्या क्या तरीका है, कैसे कैसे आप निकाल सकते हो? देखो, एक तरीका तो ये है कि देखो बी दोनों जगह है, बी यहाँ भी है, इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो बी को बराबर कर लेते हैं, है ना, बी को बराबर कर लेते हैं। या सिंपल तरीका है कि अगर ए का वैल्यू निकालना है तो 3 को मल्टीप्लाई कर लो, 3×3=9, ये ए का वैल्यू हो जाएगा। इधर 5 को मल्टीप्लाई कर दो, ये 25, ये आपके लास्ट वाले सी का वैल्यू हो गया। और बी की वैल्यू निकालना है तो ये 3×5=15। तो इस प्रकार से आप ए बी सी का रेशियो निकाल लोगे। और भी तरीके हैं, आपको मालूम होगा, मुझे पता है, तो जो भी तरीके से आपको पता है उस तरीके से आप तीनों का एज का रेशियो निकाल लीजिए, है ना। ए बी सी के एज का रेशियो निकल गया। अब आपको क्या क्या है कि आपको दिया हुआ है एंड द एवरेज ऑफ देयर एज 15 ईयर्स अर्लियर, आज से 15 साल पहले उसका एवरेज कितना था? 34 साल था। ध्यान समझना, आज से 15 साल पहले बोल रहा है, तो आज से 15 ईयर्स एगो, 15 ईयर्स पहले जो है ए बी सी का एवरेज एज, ए बी सी का एवरेज कितना था? 34 था। तो अगर एवरेज 34 था तो पूछा जाएगा आपसे बताओ एबीसी का टोटल कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे सर 3 बंदा है और एवरेज 34 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 34 × 3 कितने हो गए? ये 3×4=12, 2 3 3 9 2 11, 4 4 12 का तो हासिल 1 3 3 9 1 10, ये 102 आ रहा है। अब ध्यान समझना, ये जो आपका ए प्लस बी प्लस सी का एज निकला, ये कब का निकला? ये आज से 15 साल पहले का है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ आज इस तीनों के एज का सम क्या होगा, तो बोलोगे सर ये तीनों, मान लो 3 आप फ्रेंड हो, तीनों फ्रेंड के एज का सम 102 है। कब? आज से 15 साल पहले। तो आज का पूछूंगा तो आज बोलोगे सर तीनों में 15 साल 15 साल 15 साल ऐड हो जाएगा। यानी अगर मैं टुडे पूछूं, टुडे अगर आज पूछूं ए प्लस बी प्लस सी इसका एज क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो 102 था, ये तीनों के एज का सम, ये कब था? आज से 15 साल पहले। तो आज की अगर बात करें सर, तो इस तीनों में 15 15 15 ऐड हो जाएगा, यानी टोटल जो है कितना ऐड हो जाएगा? 45 साल। तीनों का 15 15 साल बढ़ेगा ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 45 साल। तो आज के डेट में इस तीनों का सम कितना हो गया? 147। देखो, आज के डेट में तीनों के एज का सम कितना हो गया? 147। अब बोलोगे सर आज का आपने क्यों निकाला? क्योंकि मुझे रेशियो आज का मालूम है, इस तीनों के एज का रेशियो मुझे कब का मालूम है? आज का, इसलिए मैंने आज का निकाला। अब आज के डेट के हिसाब से देखो, अगर ए बी और सी इस तीनों के एज का रेशियो कितना दिया हुआ है? 9 15 25। ये जो रेशियो है वो आज का है, और आज का इस तीनों का सम मेरा 147 है। तो यहां भी सम करके देखते हैं, ये कितना होता है? 25 + 15 40 और 9, टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे? 49 यूनिट, 49। अब 49 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना है? 147 ईयर। कितना है? 147 ईयर। तो ये 49 से कट जाए कितने बार में? 3 बार में। तो बेसिकली 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। 1 यूनिट का वैल्यू 3 साल। तो जिसका भी निकालना हो, 9 यूनिट की वैल्यू पूछेगा तो 9 × 3 कर देंगे, 27 ईयर। 15 यूनिट का वैल्यू पूछेगा तो 15 × 3 कर देंगे, यानी 45 ईयर। इसका पूछेगा सी का, तो इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 ईयर। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है वो देखो, पूछा जा रहा है देन
हाउ ओल्ड विल बी बी आफ्टर 20 ईयर, मतलब 20 साल के बाद बी का एज बताओ कितना होगा। तो बी का एज भैया अभी कितना है, अभी है 45 ईयर। अब अगर 20 साल के बाद पूछा जा रहा है तो 20 साल इसमें ऐड कर दीजिए, 20 साल और ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 65 ईयर। कितना हो जाएगा 65 ईयर, और ये मेरा आंसर हो जाएगा 65। समझ पा रहे हैं, आपका सी नंबर तीसरा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 65। सिंपल क्वेश्चन था, सबसे आसान तरीका था ए बी सी, पहले तीनों का रेशियो निकाल लेना था और तीनों के एज का एवरेज दिया हुआ था 15 साल पहले का, तो 15 साल पहले एवरेज अगर 34 है तो सम कितना होगा तीनों के एज का, एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 102 साल। अब आज का पूछ रहा है एज की निकालना होगा तो 15 साल तीनों में ऐड होगा, तो 15 या 45 साल ऐड हो जाएगा। तो आज के डेट में इस तीनों के एज का सम ये है, बाकी रेशियो गिवन था हमने निकाल दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल। आ गया, अगर नहीं भी आया, थोड़ा कम आया, दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। नहीं तो इस टाइप के भी बहुत सारे सवाल हम करने वाले हैं इस टॉपिक में, है ना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक प्रेजेंट पर्सन का जो प्रेजेंट एज है वो 2/9 है ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, उसके मदर के एज का 2/9 है, 2/9 भाग है। अब इस भाषा को समझना होगा, लैंग्वेज को। अब जो लैंग्वेज को समझ गया उसको टाइम ज्यादा नहीं लगता है। जैसे मान लो क्या कह रहा है कि एक पर्सन मान लो ए है, ए का जो एज है वो उसके मदर के एज का, मदर के एज का 2/9 है। मदर के एज का कितना है 2/9 है। तो यहाँ पे क्या, एक चीज मुझे बताओ कि इस मदर को उठा के अगर हम इधर कर लें, इस मदर को उठा के अगर इधर कर लें, अब मुझे बताओ ए और मदर के एज का रेशियो कितना आ गया 2:9, यानी यहाँ पे ए और मदर, ए और उसके मदर का जो एज है, कह रहा है ए का परसेंटेज उसके 2/9 है मदर का एज का, मतलब ए और उसके मदर की एज का जो रेशियो वो कितना है 2:9 है। अब कह रहा है आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद, ही विल बी 4/11 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। 4/11 का मतलब होता है कि ए और मदर की एज का रेशियो कितना हो जाएगा 4/11, मतलब 4:11। अच्छा, अब ध्यान से समझना कि ये जो बात है, ये आपका जो 2/9 है ये आज का एज है, और ये जो 4/11 है वो कब का एज है 10 साल बाद। इस दोनों के एज में कितने का डिफरेंस है 10 ईयर का। तो देखो जब भी सवाल में आपको इस टाइप का रेशियो का सवाल दिया रहेगा ना, इस दोनों के एज के बीच का डिफरेंस यहाँ कितना दिख रहा है आपको 10 ईयर है। इस दोनों के एज का डिफरेंस कितना वास्तव में 10 ईयर है ना, 10 ईयर है, क्योंकि ये आज का एज है इस ए का और उसके मदर का, और ये वाला जो एज है वो आज से 10 साल बाद वाले एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम बोलेंगे सर देखिए 10 साल अगर सेम डिफरेंस है तो ये जो दोनों टर्म है इसके बीच का देखो डिफरेंस का सेम है क्या, 2 और 4 के बीच का जो डिफरेंस है कितना है +2, यहाँ 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। अगर मान लो सेम डिफरेंस आ जाए तब तो कुछ करना नहीं है, यहाँ भी सेम डिफरेंस है, यहाँ भी सेम डिफरेंस है, तो सीधा आप लिख सकते हो 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी 10 ईयर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 ईयर। अच्छा, अब कोई बोलेगा सर अगर डिफरेंस सेम नहीं रहता तो क्या करते, तो पिछला सवाल मैंने करके दिखाया था, आगे भी आएगा सवाल। अगर सेम नहीं रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने का और भी तरीका है, ढेर सारे अप्रोच है। सवाल जैसे जैसे आता जाएगा आपको मैं दिखाता जाऊंगा, करेंगे, समझ में आएगा आपको। तो फिलहाल देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 5 ईयर हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 ईयर है, तो इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2 × 5 यानी 10 ईयर। 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 × 5 यानी कितने हो जाएंगे 45 ईयर। तो आज के डेट में मुझे पता चल गया कि मदर का एज कितना है 45 ईयर और ए का एज कितना है 10 ईयर। ये आज की डेट में टुडे का है, ठीक है, टुडे का। अब कह रहा है हाउ ओल्ड इज द मदर आफ्टर 15 ईयर, 15 साल बाद मदर कितने एज की हो जाएगी। अच्छा, अभी अगर ये 45 की है तो 15 साल बाद कितने की हो जाएगी, तो 15 इसमें ऐड कर दो, 15 ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे 45 + 15 यानी 60, तो 60 ईयर आंसर हो जाएगा मेरा, 60 ईयर। 15 साल बाद पूछ रहा मदर का एज, तो 60 ईयर आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये सब तो काफी बेसिक क्वेश्चन है, अभी और मजेदार क्वेश्चन सब आएंगे आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो रेशियो पढ़े होंगे उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है
रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 5:x। ए और बी के जो एज का रेशियो है, ए और बी, इनके एज का रेशियो कितना है? 5:x है। ठीक है। अब कह रहा है ए इज 18 ईयर्स यंगर टू सी, मतलब ए सी से 18 साल छोटा है। ए जो है वो सी से 18 साल छोटा है। ये सवाल कह रहा है आफ्टर 9 ईयर्स सी विल बी 47। क्या कह रहा है कि आफ्टर 9 ईयर्स, मतलब अभी से 9 साल बाद सी कितने का हो जाएगा? 47 ईयर का हो जाएगा। मतलब सी का एज अभी प्रेजेंट एज मान लो सी है, तो इसमें 9 साल अगर और ऐड कर दो तो 9 साल के बाद ये बेचारा हो जाएगा 47 का। तो अगर मैं पूछूं कि आज बताओ सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 47 माइनस 9 कर दोगे। 47 माइनस 9 ये कितना हो जाएगा मेरा? 47 माइनस 9 करेंगे तो 38 हो जाएगा। 38 हो जाएगा। यानी सी के एज का पता चल गया, सी का एज कितना है? 38 ईयर है। अच्छा, सी का एज अगर यहाँ पे हम पुट कर दें 38 ईयर, तो 38 माइनस 18, तो ए का एज निकल के आ जाएगा आज का 20 ईयर। ए का एज कितना हो गया? 20 ईयर हो गया। सी का 38 ईयर हो गया। अच्छा, अब कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी इज सेम एज द एज ऑफ सी, मतलब ए और बी के जो एज का डिफरेंस है, सवाल में दिया हुआ है कि ए और बी के जो एज का डिफरेंस है वो कितना है, तो वो कह रहा है कि द एज ऑफ सी, सी के एज के बराबर है। और सी के एज कितना है? 38। सी के एज कितना है? 38 ईयर। ये वाला लाइन आपको दिया हुआ है, ए और बी के एज का जो डिफरेंस है वो सी के एज के बराबर है। अच्छा, एक चीज समझना, यहाँ पे ए और बी के एज का डिफरेंस है 38। इससे ये पता नहीं चल रहा है कि बड़ा कौन है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है। बड़ा छोटा का पता नहीं चल रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके और आपके फ्रेंड के बीच में 2 साल का डिफरेंस है, तो इससे ये नहीं पता चल रहा कि आप बड़ा हो कि आपका फ्रेंड बड़ा है ना? कोई आप दोनों में से कोई एक बड़ा छोटा होगा, 2 साल का डिफरेंस है, बस इतना कह रहा है सवाल में। इतने साल का ए और बी के एज के बीच में 38 ईयर का डिफरेंस है। अब इससे फिलहाल क्लियर नहीं हो रहा है, मैंने लिख दिया ए माइनस बी माइनस ए भी हो सकता है, ये आपके बी माइनस ए भी हो सकता है 38 ईयर। अब सवाल में देखते हैं, इतना चीज मुझे दिया हुआ है, आगे हम करते हैं क्या कह रहे हैं देखो। अच्छा, ए का एज पता चल गया, ए का एज कितना है? 20 ईयर। कैसे पता चला? क्योंकि सी का एज क्लियर हो गया, सी 38 का है, और ए के बारे में कह रहा है ए जो है वो सी से 18 ईयर्स छोटा है, दिया था सवाल में। ए 18 ईयर्स यंगर टू सी, तो सी 38 का है, तो ए 18 माइनस कर दिया 20 का, यानी ए का वैल्यू इस सवाल में आपको दिया हुआ है। ए कितने का है? 20 ईयर का। अच्छा, अब बी का मालूम नहीं है, तो एक चीज देखो, ए जो 20 जो है ये इसका 4 गुना है, तो ये रेशियो में है, तो आप जानते हो कि ये एक्स का जो भी वैल्यू होगा उसका 4 गुना कितना होगा? यहां वाला नंबर होगा। अच्छा, यहां नंबर अब आएगा कौन सा नंबर? यहां पे जो बी का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? तो मुझे ये मालूम है ए और बी के जो बीच का डिफरेंस है वो 38 ईयर है। अब बी या तो छोटा हो सकता है या बड़ा होगा। अच्छा, अगर हम मान के चलते हैं कि बी छोटा है, तो देखो ए खुद 20 ईयर का है। ए कितने ईयर का है? 20 ईयर का है। अगर ए 20 ईयर का है तो बी इससे 38 ईयर छोटा होगा, ये पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो ना बात? अगर खुद आप मान लो 20 ईयर के हो, तो कोई बंदा आपसे 25 साल छोटा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। आप अगर 20 साल के हैं तो कोई बंदा आपसे 25 साल छोटा नहीं हो सकता है ना? तो यहां कह रहा है ये 20 साल का है, तो ये बंदा इससे 38 साल छोटा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ कि, और इस दोनों की एज का डिफरेंस 38 है, मतलब क्या हुआ कि 20 का मतलब बड़ा है, यहां से क्लियर हो गया। और कितना बड़ा है? 38 साल। तो 20 में 38 अगर ऐड कर देंगे तो ये 58 ईयर हो जाएगा, यानी यहां का वैल्यू पता चल गया 58 ईयर है। अच्छा, तो मुझे यहां का वैल्यू नहीं बताना है, मुझे एक्स का वैल्यू बताना है। तो ये क्लियर है कि देखो, अगर ये 58 ईयर है और ये 5 का 4 टाइम्स है, तो यहां एक्स का जो भी वैल्यू होगा उसका 4 गुना 58 होगा 58। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो बोलेंगे सर देखिए, एक्स का 4 गुना है, यानी 4x की वैल्यू कितनी है? 58 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 58 अपॉन में 4। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया? 4 से 14 बार में 56, 2 20, यानी 14.5। कितना आ गया मेरा मान?
14.5 और ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ पा रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए आप। एक बार अच्छे से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 16 years ago my uncle age was 9 times of my age। मतलब आज से 16 साल पहले मेरे अंकल का एज मेरे एज का 9 गुना था। कब? 16 साल पहले। यानी अगर मैं आज की बात करूं, टुडे की बात करूं, तो इससे 16 years बिफोर, यहां से 16 साल पहले मैं अंकल यानी कि मैं और अंकल, मेरे अंकल का एज जो है 9 टाइम्स ऑफ माई एज, मतलब मेरे एज का 9 गुना था। मतलब क्या हो गया? अब देखिए, मैं ये मान के चलता हूं कि आप रेशियो आपने पढ़ लिया है। अगर रेशियो का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके रेशियो का देख लीजिए, क्योंकि सारा कुछ ये टॉपिक जो है रेशियो पे बेस्ड है। तो मैं और अंकल के जो एज है, कह रहा है मेरे अंकल का एज मेरे एज का 9 टाइम्स था। मतलब मेरा एज अगर 1 यूनिट है तो अंकल हो जाएगा इसका 9 गुना, 9 यूनिट होगा। कब होगा ये? आज से 16 साल पहले। अच्छा, आफ्टर 8 years फ्रॉम टूडे, आज से 8 साल बाद, आज से 8 साल बाद मेरे अंकल, माय अंकल विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज आई। मतलब मेरे अंकल का एज मेरे एज का 3 गुना हो जाएगा, थ्राइस। कब? आज से 8 साल बाद। अच्छा, अब यहां देखना, मैं एक कंसेप्ट का यूज करूंगा रेशियो का। अरे यार, सीधा लाइन नहीं हो रहा। तो कंसेप्ट क्या है ये समझना। यहां पे एक चीज मुझे बताओ कि ये मेरा जो एज है, ये मेरा जो एज है, ये एज कब का है? आज से 16 साल पहले का। ये अंकल का एज कब का है? आज से 16 साल पहले का। और यहां जो अंकल का एज है, यहां जो अंकल का एज है ये कब का है? 16, आज से 8 साल बाद का। ये 16 साल पहले का और ये 8 साल बाद का। और ये मेरा एज 8 से 8 साल बाद का। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि आपका आज कुछ ना कुछ एज होगा, आज कुछ ना कुछ एज होगा आपका। तो मान लेते हो सपोज आज का एज 20 साल है, आज 20 ईयर के हो। आप मुझे बताओ कि आज से 16 साल पहले आप कितने के रहे होंगे? 16 साल पहले आप 4 साल के रहे होंगे। और आज से 8 साल बाद अगर पूछो आप कितने के हो जाओगे, आप बोलोगे सर 28 के हो जाओगे। तो मैं अगर पूछूं कि आपके ये 16 साल पहले वाला एज और आज से 8 साल बाद जो एज होगा उसके बीच का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे 24 साल। सेम वही कहानी मेरे साथ भी होगा। मेरा भी अगर आज से 16 साल पहले वाला एज लिया जाए और आज से 8 साल बाद वाला एज लिया जाए तो दोनों का डिफरेंस कितने का रहेगा? 24 साल का रहेगा। अंकल का भी वही होगा। ये अंकल का आज से 16 साल पहले का है और ये 8 साल बाद का है, तो इस दोनों एज का डिफरेंस कितने का होगा? 24 साल का होगा। ये मेरे आज से 16 साल पहले वाला एज और आज से 8 साल बाद जो एज होगा उस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 24 साल होगा। ये क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहां पे मैं कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहा हूं। यहां भी मेरे इस दोनों टर्म का डिफरेंस मालूम है, यहां वाला एज और इस एज में कितने का डिफरेंस है? 24 साल का। अंकल का ये एज और इस एज में कितने का डिफरेंस है? 24 साल का, है ना। अब ये बता बोलना कि सर यार 9 है, ये बड़ा होना चाहिए। बड़ा नहीं, ये रेशियो में लिखा हुआ है। ये 1:3 की जगह पे 10-30 भी हो सकता है इसका वैल्यू। इसका वैल्यू 300 या 100, है ना। ये रेशियो में लिखा हुआ है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब कभी भी अगर यहाँ पे इस दोनों टर्म का डिफरेंस दिया रहे और यहाँ दोनों टर्म का डिफरेंस दिया रहे और डिफरेंस सेम है, सेम अगर है तो यहाँ का डिफरेंस सेम नहीं है। एक और एक के बीच में 0 का डिफरेंस, 9 और 3 के बीच में 6 का डिफरेंस सेम नहीं दिख रहा है। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 9 और 1 को मल्टीप्लाई करो, तो कितना का आया मल्टीप्लाई करने के बाद? ध्यान से देखना किस तरह का यूज कर रहा हूं। 9 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9, 1 और 3 का करोगे 3। तो इस दोनों का डिफरेंस लेना है, 9 और 3 का डिफरेंस। अच्छा, यहां पे क्या करना? 3 इसको करना 24 से, फिर इस 1 को करना इससे। 3 गुने 24 72, 1 गुने 24 24, तो हो जाएंगे 72 माइनस 24। अच्छा, ये अब 9 और 3 का डिफरेंस कितने हो गए? 6 यूनिट। 72 और 24 का डिफरेंस कितना हो गया? 48।
6 से ये कट जाएगा 8 टाइम्स में, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 8। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 8 ईयर। अच्छा, जब ये कंसेप्ट आप यूज करोगे, इस कंसेप्ट से 1 यूनिट का वैल्यू निकाला, तो अब यहाँ पे ये हमेशा ऊपर वाला वैल्यू देता है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 8 ईयर। 9 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 9 गुने 8, कितना हो जाएगा 72 साल। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई बंदा, ये जो 8 साल है मेरा एज, ये कब का है, आज से 16 साल पहले का। ये अंकल का जो एज है 72 साल, ये कब का है, आज से 16 साल पहले का। अगर मैं आज के डेट में पूछूं कि आज बताओ मेरा एज क्या होगा, वैसे आज का नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ 8 ईयर से वो, आज से 8 साल पहले का मेरे अंकल की एज का रेशियो। लेकिन उससे आसान करने के लिए मैं आज का पहले निकाल लेता हूं। तो अगर आज से 16 साल पहले मेरा एज 8 साल था, तो आज हम कितने के होंगे, बोलेंगे सिंपल सर, 8 में 16 साल ऐड कर दीजिए, 24 साल के। आज कितने हो जाएंगे, आज कितने हो जाएंगे, 16 8 24। कौन सा कलर दूं, आज मेरा एज कितना हो जाएगा 24 साल। इसी तरह से अगर मैं अंकल का पूछूं, अंकल का एज 72 साल था, कब था 72 साल, आज से 16 साल पहले। 16 साल पहले अंकल 72 के थे, तो आज कितने के हो जाएंगे, 72 में 16 ऐड कर दो, तो 72 में 16 ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे 80, और ये 88 के हो जाएंगे, ये 88 के हो जाएंगे अंकल आज। लेकिन सवाल में ध्यान देना, आज का नहीं पूछा है, आज से 8 साल पहले का पूछा है। आप चाहते तो डायरेक्ट 8 साल पहले का भी निकाल सकते थे, मैंने आपको आसान करने के लिए इस तरह से किया। अभी 24 साल का है, तो 8 साल पहले मेरा एज 16 साल, और अंकल का एज 88 है अभी, तो 8 साल पहले 80 साल, और इस दोनों का रेशियो पूछा है, तो 16 और 80 का रेशियो, तो 16 और 80, 16 85, 1:5। और इस क्वेश्चन का आंसर मेरा है 1:5। समझ में आ रहा है बाप, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1:5 आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक वगैरह कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको सारा टॉपिक इसमें करवाया जाएगा, है ना। चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का, सारे कंटेंट इसमें डाला जाएगा। ये सारे कंटेंट वो कंटेंट है जो उसको पढ़ के मैंने खुद सिलेक्शन लिया है, तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, हम लोग नया सवाल सीखेंगे उसमें। चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी।